हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम जानते हैं आईएमएफ के बारे में। इसके कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप परेशान ना होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है। आईएमएफ शब्द बैंक के साथ स्थापित किया गया है, ये भी सही है। आईएमएफ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है, यह भी सही है। क्रिस्टीन लेगार्ड आईएमएफ के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये भी सही है। वर्तमान में 193 देश आईएमएफ के सदस्य हैं, गलत। 189 सदस्य आईएमएफ के सदस्य हैं। ये देखिए इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ वॉज स्टेब्लिश अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक, ये भी सही है। अलॉन्ग आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ ही इस्टेब्लिश हुआ था। आईएमएफ इज़ द रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल आईएमएफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ही इसका निर्माण किया गया था। क्रिस्टीन लेगार्ड इज़ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द आईएमएफ, ये भी सही है। तो करेंटली 193 नहीं 189 कंट्रीज़ इसके सदस्य हैं, तो ये गलत है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। व्हेन वॉज आईएमएफ इस्टेब्लिश, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। तो इसका आंसर ए है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ द आईएमएफ। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आईएमएफ के रिगार्डिंग। तो करेंटली इट्स मेंबरशिप ये 189 ये सही है। और ऑल मेंबर्स कंट्रीज़ ऑफ आईएमएफ आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये गलत है। सारे मेंबर्स आईएमएफ के यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं। ऑल मेंबर कंट्रीज़ ऑफ आईएमएफ आर नॉट स्वेरिजिंग स्टेट, ये भी सही है। नेहरू इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द आईएमएफ। ये देखिए इसका आप यहाँ दिया गया है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग एक्ट यानी एसडीआर इज़ डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ, मतलब कितनी इस एसडीआर वैल्यू में कितनी इस बास्केट में कितनी करेंसियाँ हैं। तो फ़िलहाल इसमें 5 करेंसियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं। डॉलर है, जापानीज़ येन है, चीनी है, यूरो है, और एक चीनी युआन ब्रिटिश पाउंड हो गया, और अमेरिकी डॉलर, जापानीज़ येन और यूरो, ये 5 हैं जो एसडीआर में आते हैं। एसडीआर के मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का सबसे बड़ा भार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज़ द लार्जेस्ट वेटेज इज़ द डिटरमाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ एसडीआर। किस देश की करेंसी या कौन सी करेंसी एसडीआर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। जापानीज़ येन नहीं रखती, यूरो नहीं रखती, यूएस डॉलर ये सबसे ज़्यादा एसडीआर में अपनी वेटेज रखती है। ये देखिए ये दिया गया है कौन कौन से। यूएस डॉलर 40.173%, यूरो 13 और रेनबेनी यानी चाइनीज़ युआन 10.92 और जापानीज़ इतना ब्रिटिश पाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ आईएमएफ, क्या अब आईएमएफ का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो आईएमएफ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक। टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, to ensure balanced international trade, to ensure exchange rate stability, to provide loan to private sector। प्राइवेट सेक्टर को आईएमएफ लोन प्रोवाइड नहीं कराता, ये सिर्फ स्टेट को ही प्रोवाइड कराता है। ये देखिए allotment of a loan to the private sector is not covered under the object of IMF। इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स कॉरपोरेशंस रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कोटा एट द आईएमएफ, मतलब इसमें से कोटे से रिलेटेड जो आईएमएफ का कोटा है इससे क्या इसमें सही नहीं है।
तो वोटिंग पावर इज़ द IMF इज़ बेस्ड ऑन अ कोटा सिस्टम, ये सही है, कोटा से रिलेटेड ये भी स्टेटमेंट सही। USA हैज़ द हाईएस्ट कोटा, ये भी सही है ऑफ द इन द IMF। जर्मनी हैज़ द थर्ड हाईएस्ट कोटा इन द IMF। जर्मनी नहीं है, थर्ड है चाइना है, जर्मनी फोर्थ है। इंडियन कोटा इज़ द IMF स्टैंड्स एट 2.79 ऑफ द टोटल कोटा, ये भी सही है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो चाइना हैज़ द थर्ड हाईएस्ट कोटा इन द IMF। एट द प्रेजेंट चाइनीज शेयर इन द IMF कोटा इज़ 6.49%। जर्मनी एज द फोर्थ पोजीशंस हैविंग कोटा ऑफ 5.67%। अब हम इसमें जाते हैं अगले प्रश्न में। इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ एडवर्स देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री। अगर किसी की वित्तीय संतुलन प्रतिकूल यानी बिगड़ जाती किसी देश की, तो उस देश की कौन इंस्टीट्यूशन मतलब कौन सी संस्था मदद करेगी? वर्ल्ड बैंक नहीं करेगी, वर्ल्ड ट्रेड नहीं करेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये करेगी, बेसिकली ये करेगी, ये नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी नहीं करेगी। इसने जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत चाइना युद्ध हुआ था, तो 1961 में जब भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ गया था, तो IMF ने ही भारत की सहायता की थी। ये देखिए, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प इन करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज़। इट्स अनदर गोल इज़ टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अभी IMF ने ही पाकिस्तान की जो बैलेंस शीट बिगड़ रही थी उसको उसने पैसे दे के मदद किया है। तो ऐसे ही सदस्य देशों की ही मदद करता है IMF। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ कैलकुलेशन ऑफ SDR। इसके कहने का मतलब है कौन सी करेंसी जो ये दिए गए हैं इसमें से SDR में लागू नहीं होती। येन होती है, युआन होती है जापानीज़ की, येन चाइना की है, रुपीज़ इंडिया की है, ये SDR में कैलकुलेट नहीं होती है, पाउंड होती है। ये देखिए, इज़ डिटरमाइंड द IMF बास्केट रुपीज़ वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड सिंस अक्टूबर 2016। SDR बास्केट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 करेंसीज: US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ युआन, जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? किसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पेपर गोल्ड? US डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, डिमांड ड्राफ्ट नहीं, स्पेशल ड्राइंग यानी SDR को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। स्पेशल ड्राइंग इज़ नोन एज द पेपर गोल्ड। इसे याद रखिए, पेपर गोल्ड ही जाना जाता है, बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। The value of SDR is based on a basket of key international currencies revived by IMF every 5 years. SDR was introduced in 1969 by the IMF to solve the problem of international liquidity. धन्यवाद।